नमस्कार दोस्तों, आज 13 फरवरी 2025 दिन वीरवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के दुकान पे आज की क्या रिपोर्ट, बिक्री कैसी चली, कहाँ के माल आए, मंडी की क्या रिपोर्ट है जी। बाबू जी राम राम जी। जी नज़ारा आ गया जी। कैसे? कल स्पेशल कुछ किसानों ने जिनके साथ मिला था मैं, कुछ एमपी के, राजस्थान के या मेरे हरियाणा वाले, इंद्री वाले, इन्होंने धन्यवाद भेजा। वो कह रहे भाई हमको कमेंट तो लिखना नहीं आता भी है, आप हमारे कमेंट का रिप्लाई नहीं देते, क्या आप तो कौन सी उसमें चले जाते हैं। भी खुराना जी ने कल एक नई जान डाल दी, जो रेट तय कर दिए ना आपने उससे ना नहीं वही बात। हाँ, जो रेट तय कर दिए ना, रेट तय सीमा होगी। अभी तक सफेद थी, बिना लगाम के था, इसके ऊपर कोई लगाम नहीं थी। पहले थे एक लगाम थी इसके ऊपर, इसको कहीं भी रस्सा पकड़ के इसके ऊपर ले जा रहे थे, नीचे जा रहे थे। फिर आपने हाथी, सफेद हाथी ये फ्री कर दिया था। अब जो है, जो आपने रेट सीमा तय कर दी ना कि इससे कम नहीं और ना बिके तो गम नहीं। कल की वीडियो में वो कह रहे हमारे को ना एक थोड़ी सी जान आ गई। जो आपने 40 रुपये से लेकर 80-90 रुपये तक के रेट बताए ना जी, इसमें भी हम कमाएंगे, हमारे साथ बुरा नहीं होगा, इसमें कमाई होगी। मेरी बात सुनो। एक था कि माल ज़्यादा है, बुरी हालत है, मार्केट है, खेत फूल है, प्रोडक्शन ज़्यादा है, लेने वाला नहीं है, कोई कुत्ता नहीं भूजने का, 5 रुपये किलो बिकेगा, फीकेगा, जलेगा। आज उस चीज़ से राहत मिल गई। नहीं देखो, मैंने 40 से 80-90, मेरी बात को नहीं सुन रहे जी। 40 से 80-90 रुपये के रेट में किसान को 2 पैसे मिलेंगे। मकान नहीं भी खड़ा होएगा ना, नींवें तो खुदेंगी, काम तो शुरुआत होगी। वो उन्होंने धन्यवाद भेजा जी, आपने दोबारा मार्केट में कूद गए जी। ये मेहमान जी, हेलो, ये गुजरात के है ना अपने भाई लोग। हाँ जी, आज की रिपोर्ट बताओ जी पहले। ये सर आज है 40 गाड़ी, 40 गाड़ी, 20 बड़ी और 20 छोटी। 20 बड़ी 20 छोटी। और आपके हिस्से में? अपने हिस्से में जो भगवान देता है बहुत है। खाली मैदान तो खाली तो नहीं है, कुछ हलचल हो रही है ना। चलो, जो होता बहुत है, बहुत है। कल नहीं था तो हमारे वो भाटिया साहब ने, राजौरी गार्डन वाले भौजी आए थे, वो बिस्कुट और वो ले आए थे नमकीन, तो चाय का इंतजाम उन्होंने कर दिया था। चलो जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। राजकुमार भाटिया जी कल सीएम पद के लिए चुने गए रात को। राजकुमार भाटिया जी? हाँ जी, सीएम पद के लिए फाइनल हो गए। फाइनल है, फाइनल। क्या बात है, क्या बात। अब दिल्ली की मंडी के बाग चमकेंगे, कोई जाम नहीं लगेगा, कुछ नहीं। भौजी अगर भाटिया जी सीएम बन गए ना, तो ये समझ लो कि आज़ादपुर मंडी तो है ही है, दिल्ली की जितनी मंडियाँ उनके भाग चमक जाएंगे। दिल्ली की मंडी में डायरेक्ट माल बिकेगा, क्यों? जाम नहीं लगेगा। अगर भाटिया साहब सीएम बनते हैं तो यहाँ पे बीजेपी ने फिर साबित कर दिया, खासकर मोदी जी और अमित शाह जी ने फिर साबित कर दिया कि मिट्टी वाले इंसानों को उठा के बैठाने वाले लोग हैं। ज़मीन पे जो बैठ के कीचड़ में जो बैठ के देखता है, उसको आपने सिंहासन दिया है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, और कुछ नहीं होना, लेकिन एक गरीब आदमी की व्यथा राजा सुन पाएगा। यही हम भी चाहते हैं। ठीक है जी। भाई मैं जो लहसुन के लिए भागदौड़ करता हूँ, तो भाटिया जी को गढ़ से पकड़े कराएंगे रोज जाके, कोई मुद्दा होएगा। पता नहीं पहचाने के नहीं पहचाने के भैया, कहाँ जाएंगे भाग के जी। देखो ये सत्ता है, सत्ता जब आती है तो पता नहीं पहचाने ना पहचाने, कुछ नहीं कह सकते। नहीं जी, बहरहाल उनको तो पता नहीं, वो भी दुखी थे। हाँ ठीक है, बहरहाल लोगों का बहुत भला होगा इनके आने से। आज की रिपोर्ट बताओ जी। भाई साहब, पोजीशन 100 रुपये के पड़ते के माल है ये। हाँ, और पड़ता मतलब पड़ता व्यापारी को यहाँ पहुँच 100 रुपये का पड़ रहा है। 100 रुपये बिकेगा। हाँ, सुपर माल है, पौधे माल का 100 रुपये बिकेगा तो उसके पैसे बनेंगे। अच्छा जी। और पक्की पोजीशन यहाँ है इस माल की 90, तो 10 घट। और ये 85 रुपये के पड़ते का माल है। हाँ जी, और 75 मांगा जा रहा है। 85 के पड़ते का माल है, 75 मांगा जा रहा। हाँ, तो ये है पक्की पोजीशन।
ये व्यापारी किस हिसाब से चलेंगे, क्या सिस्टम बनेगा जी? अभी तो सब नुकसान में ही चल रहा है। कारण अभी क्यों तो रहा जी? माल का माल। कारण क्यों रहा है? सर हुआ क्या, हमारी मंडी में कई लोग अपना धंधा कर रहे हैं, अपना बिजनेस, अपना व्यापार कर रहे हैं। तो जिनको ज़्यादा इच्छा है या ज़्यादा लोगों का माल मंगवा लेना और उसके बाद कटिंग करना कि जी मंडी में माल बहुत है, पहले ही लिमिटेड मंगवाओ। आप लोगों की हवस, पेट की भूख ही नहीं खत्म होती, दबा के माल मंगवा लो और फिर कटिंग चालू कर दो। भाई साहब व्यापार इतना पतला हो चुका कि 5,000 रुपये गाड़ी में तो व्यापार चल रहा है। आने में 5,000, जाने में लाख। आने में 5,000, जाने में लाख, ये सिचुएशन है। तो कोई व्यापारी क्यों धंधा करेगा? जब आड़ती अपना धंधा करने बैठ जाएंगे तो व्यापारी क्यों धंधा करेगा आपसे? ठीक है जी। तो यहाँ अभी कुछ आड़ती अपना धंधा कर रहे हैं, तो कर रहे हैं भैया। असल में कमाई पिछले साल मोटी है ना, चाइना लहसन की बहुत मोटी कमाई है, उसका रिजल्ट तो आएगा ना, उसका कहीं तो उछाल आएगा। अपना ही खरीद के अपना मंगा रहे यहाँ पर, अपना खरीद के अपना मंगवा के अपना बेच रहे हैं, ठीक है। तो उसका थोड़ा इफेक्ट तो आएगा ना। नहीं, प्रोडक्शन मंडियाँ ठीक चल रही वहाँ पर? भाई प्रोडक्शन मंडियों में प्रेशर भी बहुत है, तो डिमांड भी है ना, पूरे हिंदुस्तान में डिमांड है लहसुन की, और सबसे ज़्यादा मंदा दिल्ली में। सबसे ज़्यादा मंदा दिल्ली में जी, बताओ जी। तो उसी हिसाब से दिल्ली कम आ रहे लोग। तो ये व्यापारी और किसान कम है यहाँ पर? हाँ, यहाँ अपने माल लोगों ने ज़्यादा मंगवाया, ठीक है जी। या व्यापारियों को हवाबाजी दे दी कि हाँ बिक जाएगा तो 100, 105 भेज। और जो भेज मंगवा, हर एक को कह दो भेज, जब वो आएगा और यहाँ पे 40 गाड़ी इकट्ठी हो जाएगी, मेरा 13,000 कट्टा है मंडी में, तो क्या कर रहे हो 13,000 कट्टे का? 10, 15 रुपये कम दे के बेचो। ठीक है भाई 105 बोल के मंगवाया आपने और 90 का बिक रहा। फिर जवाब कैसे देंगे जी? पता नहीं भाई साहब कैसे देंगे, तो वो जाने, हमने तो देखा नहीं। आप कैसे देंगे जी इनको? देखो जी, मैं बता दिया भाई भाव ये है, वो कह रहा भाई आराम से बेच ले, तो सब उन्होंने रेट की सीमा दे दी है कि इस भाव से कम नहीं बेचने, नहीं तो कल बिक जाएगा। हम भी आराम से बैठे हैं, बिकी आता तो बिकी क्या मेरा माल, ठीक है जी। आराम से बेचो। और इसके अलावा जी? सर इसके अलावा तो गीले लहसुन है, पका हुआ आपका माल बेचते चलो, अपने को ज़्यादा घबराना नहीं है, लेकिन रोकना नहीं है। अपना कोशिश करना है आधा या 60% या 70% माल हमने बेचा है, फिर आगे जब आएगा तब ले लेंगे। जो भी हलचल होगी जी, उससे हलचल में देख लेंगे ना। चलो अभी तो इसको चलाओ, आने वाले 2 महीने के बाद, 3 महीने के, 2 महीने के बाद हिमाचल के भी खोल देना और श्रीनगर के मोटे माल आएंगे। सब खुलेंगे यार, बढ़िया रहेगा। कल जान आ पैसे गई जी, बनेंगे। कल जान आ गई सब में, सबको पैसे बनेंगे, घबराहट नहीं है। एक इसका लगाम डल गई अब। एक्सपोर्ट भी होगा। अरे लगाम लोगों में कुछ नहीं होती राणा जी, ये तो सब्जी है, सब्जी पे कभी कोई लगाम नहीं रही। जिसने सोची मैं लगाम खींचूं, तेजी बना के चलूं, तो लोगों ने देख लिया कि 300 से सीधा 50 पे आया, 20 पे आया। ठीक है, तो लगाम लोगों, सब्जी पे कोई लगाम नहीं होती। ये समुद्र है, जिसने समुद्र पे राज करने की कोशिश की वो बह गया, है ना। तो ये तो किनारे बैठ जाओ चुप हो गए, और जो वो देता जाए वो लेते जाओ। जैसे जैसे लहर आ रही उसका फायदा उठाओगे। जो देता जाए वो लेते जाओ। ठीक है जी। उसमें कभी कोई सिक्का आ सकता है, कभी जूता भी आ सकता है। कभी जूता फेंकोगे तो जूता आएगा, नेचर खाली है। बोतल आएगी, बोतल फेंकोगे बोतल वापस आएगी, संग खाएगा, कुछ भी आता है। जो आ जाए, जो आपके नसीब में ऊपर वाले ने लिखा है वो आपको मिलता जाएगा। ठीक है। बैठो आराम से लेते जाओ। आप इस पे राज करने की कोशिश करोगे, ऐसे कितने आए कितने चले गए, नाम भी लेने वाले नहीं है। ठीक है जी। और आप 50 साल पहले कौन राजा था भूल गए होंगे लहसन में, तो कोई राजा नहीं होता साहब। लहसुन का चर्चा तो अब 2 साल से चली जी, उससे पहले तो कुछ भी नहीं था जी। बिक तो रहे थे, 500 भी बिका। कोरोना काल में देखो क्या रेट बिका जी, कोरोना काल में कितना भारी रेट गया है। हाँ, ठीक है ना? कोरोना में लोगों ने बहुत पैसा कमाया, ठीक है जी। बहुत नोट छापा। पर चर्चा उस समय भी लहसुन की नहीं थी, चर्चा नहीं थी। चर्चा तो 2 साल से हुई। चर्चा की पोजीशन सुनोगे,
अब चर्चा तो हो रही है, गालियां भी खूब पड़ी, हाँ जी। है ना। और कह रहा मैं चाइना के लिए लड़ा भी। ये कल की अखबार बता रहा हूँ आपको। ये भी मेरे को हमारे मित्र हैं, आप जानते हैं कक्कड़ साहब, डॉक्टर राकेश कक्कड़, गुजरात वाले। मेरा तो फोन भी नहीं उठाया इन्होंने। उन्होंने इसलिए नहीं उठाया, सेवा कहनी पड़ेगी उनको आपकी। हाँ जी। भाई आपकी सेवा ना कहनी पड़ जाए। चलो कोई बात, हम तो सेवा करवाने वाले ही नहीं है जी। प्रोफेसर आदमी है वो, असल में प्रोफेसर है। हो सकता है आपने जब कॉल किया हो ना तो वहाँ क्या नाम है उधर ना अटके हो, उधर कॉलेज में ना हो। गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट्स चाइनीज गार्लिक import following India concerns. The government has tightened the nose for importing garlic from China, citing the excessive imported garlic could be smuggled to India. हिंदी में बता दूं, भारत की चिंताओं के बाद सरकार ने चीनी लहसुन के आयात पर प्रतिबंध लगाया। सरकार ने चीन से लहसुन के आयात पर रोक लगा दी है क्योंकि अत्यधिक मात्रा में आयातित लहसुन की तस्करी भारत में हो सकती है। अब लोग कहेंगे कब की है, तो भाई ये है रिपब्लिक का अखबार है, 12 फरवरी 2025 कल की। हाँ, ये वहाँ की काठमांडू की है ये अखबार। देखो ना, काठमांडू लिखा हो ना। सरकार ने चीन से आयात लहसुन के आयात पर लगाम कस दी क्योंकि अत्यधिक आयातित लहसुन की तस्करी भारत में हो सकती है। पिछले महीने द्विपक्षीय व्यापार वार्ता में भारत सरकार द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं के अनुरूप सरकार ने प्रतिबंध कड़े कर दिए हैं। ये वहाँ की अखबार है, काठमांडू की। ये नहीं कहने का मतलब ये नेपाल ने मंगाया। इंडिया, नेपाल से तो स्मगल्ड हुआ, इंडिया में तो बैन है। तो ये नेपाल में भी इन्होंने बैन कर दिया क्योंकि इंडिया से मंत्रालय ने उनको बोला था। और वो भी किसने बोला, वो भी बता दूँ। ये पूरा पढ़ दो पहले, पूरा सबको पढ़ा दो। ठीक है, ये वीडियो था। अरे ऐसे ही बता दो ना। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। चीन लहसुन के अवैध आयात के खिलाफ बिना किसी की सुने लड़ने वाले योद्धाओं ने यह कविता को साबित कर दिया है। लगातार लहसुन के गिरते भाव और पिछले साल चीन की वजह से परमार को सहन करते हुए किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर निकल कर आ रही है। भारत सरकार की विनती पर नेपाल सरकार ने नेपाल में चीनी लहसुन के आयात को प्रतिबंधित कर दिया है। यह ऐतिहासिक कार्यवाही कही जा सकती है। तुरंत असर से चीन नेपाल बॉर्डर पर चीन का लहसुन रोक दिया गया है। नेपाल से आ रहे चीन के अवैध लहसुन में अब ना रहेगा बांसना। चलो गाड़ी बता दो जी। बांसुरी जैसा माहौल बिल्कुल अच्छी तरह से बन गया है। भारत सरकार ने शायद ही किसी चीज में ऐसे ऐतिहासिक कदम उठाए होंगे। इसके पीछे भारत सरकार क्यों इतना जागृत हुई है और नेपाल ने चीन के लहसुन के खिलाफ क्या कार्यवाही की है उसको समझते हैं। एमके कमोडिटी एनालिसिस की यह प्रस्तुति इन्होंने बताया है आप सभी से निवेदन है कि भारत ने चाइना को, ये नेपाल को ये बोला था कि भैया आपके यहाँ से लहसुन स्मगल्ड हो गया, और उसको वहाँ की सरकार ने कार्रवाई की। अभी मैं कमेंट पढ़ रहा था अभी सुनाते हुए कि अब सरकार क्या ढोंग कर रही है। भैया ऐसा है, अभी उन्होंने अपनी तरफ से बोल दिया। आप ये इसको हमेशा नेगेटिव में नहीं लिया करो। उन्होंने अभी बोला है, इट मीन्स उनकी निगाह में हाईलाइट हो गया मुद्दा, जबकि इतना माल आने पे भी हाईलाइट नहीं था। अभी अगर रोकने के लिए बोल दिया, इट मीन्स उनके दिमाग में आ चुका। अब जब भी आएगा तो वहाँ पहुँचने में हमारे को बोलने में कितनी देर लगेगी। ठीक है जी, इससे ये वही वाला काम चालू हो गया दोबारा। आप समझ रहे हो, पहली बात तो हमारे को रास्ता नहीं था वहाँ पहुँचने का, वहाँ भगवान ने रास्ता बनाया वहाँ तक पहुँचने का। बैन नहीं ला के चलो जी इसको बिल्कुल। तो अगर अब उन्होंने बैन लगा दिया, किसने? नेपाल सरकार ने, भारत सरकार के कहने पे। समझ रहे, दो गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गए, दो देश इन्वॉल्व हो गए। आप इसको कूटनीतिक
तरीके से समझा करो। अब ये वहाँ पे आपके पास रास्ते हैं, वहाँ पे ठिया मिल गया। एक होता है ना मुसाफिर चल रहा है तो उसको पता है इतने किलोमीटर जो जाके बैठने का ठिया होगा, तो आपके पास 2 मंत्रालय बैठने के लिए मिल गए। एक वाणिज्य मंत्रालय पीयूष गोयल जी, एक गृह मंत्रालय अमित शाह जी। आप वहाँ जाके कोई भी जो थोड़े खुराना के बाप की पटौती है, कोई भी जाओ वहाँ पे जाके बोलो कि भैया वो जो बैन करवाया था चाइनीज़ गायलिक के मामले, उनको पता है चाइनीज़ गायलिक, उनको पता है इसके वजह से किसानों को लॉस हुआ, उनको पता है इसकी वजह से व्यापारियों को लॉस हुआ। तो आपने जाके सिर्फ एक रिवाइव करवाना, इससे ये दोबारा चालू होगी। ठीक है जी, आप देखिएगा कार्रवाई होगी। तो यहाँ तक पहुँचा सकता था, पहुँचा दिया। बाकी तो सबकी अपनी अपनी अप्रोचेस है। आज तो दोबारा मनोबल सबका मजबूत हो जाएगा जी। सर देखो, ये खबर बताने का मतलब ये नहीं है कि हमने माल रोकने हैं। ये खबर दिखाने का मतलब ये नहीं है कि लहसुन को भयंकर तेजी आने वाली है। समझ लो आप बात। ये दिखाने का मतलब ये है कि जो लड़ाई हमने लड़ी थी और जो अभी सब भूल गए, उस लड़ाई के रिजल्ट्स जो आने थे भले लेट आए लेकिन आए। ठीक है जी, और इन रिजल्ट का हम फायदा आने वाले समय में उठाएंगे। ठीक है जी। समझ रहे हो? तो यहाँ तक भी पहुँचना, एक मामूली सा लहसुन क्या वैल्यू रखता है लोग इतने बड़े आदमियों के आगे। समझो आप, वहाँ जब मैं गया था ना पीयूष गोयल जी से मिलने, 1 घंटा मैंने वेट की। बिलीव करें ना, वहाँ बैठ के मैं इतना वो हो गया था, मैं बार बार अपने जूते देख रहा था, अपने कपड़े देख रहा था। भाई साहब देश के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आए हुए वहाँ पे मिलने, उनसे हाई फाई ड्रेसेस, हाई फाई सेटअप, उनके पीए याद रखे हैं। हमारी तो औकात ही नहीं उनके आगे बैठे। होगी भी आपकी नहीं होगी, हम तो इसके दीवाने हैं जी। होगा वो अपने घर को होगा जी, हम तो इसके दीवाने हैं। ये तो है ही है, बस लेकिन वहाँ बैठ के मेरे सामने ना बात करो जी। अच्छी भाई कोई मर्जी हो जी, वो आपकी बात सही है, लेकिन वहाँ बैठ के मैं खुद अपने आप को बोल रहा था कि इतने बड़े तो इसके ये नंगे पैर चलान डंडा लेके गुम्मे चगाने वाला बाल दिया है ना, ये गुम्मे चराने वाला, इसके दीवाने हैं जी हम तो। बस भाई साहब एकदम सही बात बोल दो, लेकिन ऐसे लोगों के आगे बातें रखना, आप समझो बहुत मामूली बात नहीं। हालांकि उन्होंने बहुत इज्जत से बात की, बहुत इज्जत दी, बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट से बात करी। मतलब कि एक जो दिमाग में होता ना, एक वही वाली बात है सुदामा और कृष्ण भगवान, वो तो गया अपनी पोटली छुपा के कि इसको दूंगा नहीं, इतना बड़ा राजा मेरे वो चने चावल खाएगा। ठीक है जी, लेकिन वो भी खिलाड़ी, वो भी अपने आप में खिलाड़ी है भैया, वो भी दे के पकड़ ली उसकी पोटली, भाई तू ही ले क्या लेके आया। तो ये लोग भी भैया, इनके आगे बैठना आसान नहीं है, जितनी हम बातें पेल लें, लेकिन जब वहाँ पहुँचते हैं ना, वहाँ की चकोचौंध देखो। मंत्रालयों में जाओ तो सही, अपने आप को ही होने लग जाता है कि साला गलत फंस गए। हकीकत बता रहा हूँ साहब, उनके आगे, उन लोगों के आगे बैठ के बोलना, सामने उनके हाईली क्वालिफाइड ऑफिसर्स बैठे होते हैं, उनके आगे जवाब देना, वो मामूली बात। अच्छा, आप कह रहे थे आप 10वीं फेल है जी। हाँ, और ये आपने इंग्लिश में पढ़ दिया जी। यार ये हद तो गई दादा जी आपकी। तो भैया पढ़ाई लिखाई और इंग्लिश बोलना है दोनों अलग चीज़ है। ठीक है जी, हमारे कितने क्रिकेटर हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, बट उन्होंने इंग्लिश सीखी। ठीक है जी, तो ये अलग चीज़ है यार। एक अच्छे स्कूल से कंपार्टमेंट हुई है मेरी, इंग्लिश मीडियम स्कूल था यार। आप भी क्या झंडे उतारने लग जाते हो यार। धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। राम राम। दोस्तों, भाई साहब की दुकान का एड्रेस, इनका ये मोबाइल नंबर जी। लो जी, आज की वीडियो ने तो जान डाल दी जी। कल एक जान डाली थी, आज फिर दूसरी जान डाल दी जी। कोई बात नहीं जी, घबराओ ना, बहने नहीं देंगे इसको।